खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने पर इन दिनों विपक्ष खासा नाराज दिख रहा है। इधर बक्सर सदर के कांग्रेस के विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने कहा है कि आटा, चावल और खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगाने से यह बात साफ हो गई है कि सरकार को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और नेताओं को जवाब भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण यूपी चुनाव के दौरान देखा गया, जब नेताओं को मतदाताओं ने खदेड़ दिया था। की बात है तो मैं विगत 7 वर्षों से इस पर चर्चा करते रहा हूँ कि ये मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर करने वाली पार्टी नहीं है, जुमलेबाज पार्टी। और ये सरकार का जीएसटी टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स है। और जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह दोनों गुजराती मॉडल के लोग, जो गुजराती ठग के रूप में भी पूरे भारत में प्रचलित है और जाने जाते हैं, ये गुंडा टैक्स लगाने का काम भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले समय में जैसा हमारा नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पब्लिक खदेड़ कर पीटेगी, वो यूपी के चुनाव में देखने को मिला। मैंडेट तो मिला, लेकिन मैंडेट कैसे मिला कि जहां वोट बैंक है वहां 6 वोट पड़े ईवीएम में, जहां 1000 वोट है वहां 6 ही वोट मात्र गिने गए ईवीएम में। इससे ये लगता है कि ये गुंडा राज है। और जनता ने भी किया कि वहां के तमाम विधायकों को उठा बैठक कराना पड़ा जनता को, और जनता ने उठाया बैठाया अपने गांव से खदेड़ा तक उन विधायकों को। इसलिए ये गुंडा टैक्स है और आने वाले समय में भारत की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और भविष्य में 2024 के चुनाव में इनका पूरे देश से सफाया। लेकिन सर आप जिस तरह टाइम इन बिहार के लिए बक्सर से कपेंद्र किशोर की रिपोर्ट। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने पर इन दिनों विपक्ष खासा नाराज दिख रहा है। इधर बक्सर सदर के कांग्रेस के विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने कहा है कि आटा, चावल और खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगाने से यह बात साफ हो गई है कि सरकार को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पूरे देश की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और नेताओं को जवाब भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण यूपी चुनाव के दौरान देखा गया, जब नेताओं को मतदाताओं ने खदेड़ दिया था। की बात है तो मैं विगत 7 वर्षों से इस पर चर्चा करते रहा हूँ कि ये मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर करने वाली पार्टी नहीं है, जुमलेबाज पार्टी। और ये सरकार का जीएसटी टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स है। और जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह दोनों गुजराती मॉडल के लोग, जो गुजराती ठग के रूप में भी पूरे भारत में प्रचलित है और जाने जाते हैं, ये गुंडा टैक्स लगाने का काम भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले समय में जैसा हमारा नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पब्लिक खदेड़ कर पीटेगी, वो यूपी के चुनाव में देखने को मिला। मैंडेट तो मिला, लेकिन मैंडेट कैसे मिला कि जहां वोट बैंक है वहां 6 वोट पड़े ईवीएम में, जहां 1000 वोट है वहां 6 ही वोट मात्र गिने गए ईवीएम में। इससे ये लगता है कि ये गुंडा राज है। और जनता ने भी किया कि वहां के तमाम विधायकों को उठा बैठक कराना पड़ा जनता को, और जनता ने उठाया बैठाया अपने गांव से खदेड़ा तक उन विधायकों को। इसलिए ये गुंडा टैक्स है और आने वाले समय में भारत की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और भविष्य में 2024 के चुनाव में इनका पूरे देश से सफाया। लेकिन सर आप जिस तरह टाइम इन बिहार के लिए बक्सर से कपेंद्र किशोर की रिपोर्ट।